अलमीरा के अंदर कुछ घर ऐसे होते हैं जहां सिर्फ लोग नहीं रहते, कुछ यादें रहती हैं और कुछ चीजें जो कभी घर छोड़कर नहीं जा पाती। ये कहानी है एक ऐसे ही घर की और एक अलमीरा की। नया घर, जब हम इस नए घर में शिफ्ट हुए, माँ ने मुझे एक ही बात बोली, माँ, रात को अलमीरा खोली मत छोड़ना। उनकी आवाज नॉर्मल नहीं थी, उसमें डर था। मैंने स्माइल करके कहा, माँ, ऐसा कुछ नहीं होता। पहली रात सब कुछ शांत था। रात के लगभग 2 बजे 55 मिनट मेरी नींद खुल गई। कोई आवाज नहीं थी, फिर भी मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। जब मैंने रूम देखा तो अलमीरा का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मुझे याद था मैंने यूं से बैंड करके ही सोया था। मैं उठा, अलमीरा बैंड की और वापस सो गया। दूसरी रात नींद एक अजीब सी आवाज से खुली, सांसों की आवाज, जैसे कोई बहुत देर से सांस रोके हुए हो। ये आवाज अलमीरा के अंदर से आ रही थी। मैंने धीरे से पूछा, कौन है वहां? डर के बावजूद मैंने अलमीरा का दरवाजा खोला। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा, लेकिन मुझे फील हुआ वहां कुछ है। तीसरी रात अब मुझे डर लगने लगा था। तीसरी रात मैंने अलमीरा पर ताला लगा दिया। रात के लगभग 3 बजे जब मैं बेड पर लेटा था, तब मेरे कान के पास किसी ने धीरे से कहा, विस्पर, अब तो बाहर निकालने दो। मेरे पूरे बॉडी में सर्दी सी दौड़ गई और तब मुझे फील हुआ बेड का दूसरा साइड धीरे धीरे दब रहा है, जैसे कोई मेरे पास लेट रहा हो। माँ का सच। सुबह मैंने माँ से पूछा, इस घर में पहले क्या हुआ था? माँ का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। माँ, इस रूम में पहले एक आदमी रहता था। वो हर रात अलमीरा के अंदर छुप जाता था। एक रात अलमीरा बैंड हो गई और कोई भी उसे निकालने नहीं आया। वही उसकी आखिरी सांसें थी। आखिरी रात, उस रात में बिल्कुल नहीं सोया। अलमीरा बैंड थी, ताला लगा था, रूम शांत था, फिर भी मेरे बेड पर 2 लोगों की सांसें चल रही थी, धीरे, बहुत पास। अचानक अलमीरा का दरवाजा अपने आप थोड़ा सा खुल गया। आवाज, अब तुम मेरी जगह हो। अगली सुबह मैं बेड पर था, आंखें खुली हुई, लेकिन मैं सांस नहीं ले रहा था। अलमीरा बैंड थी, बिल्कुल शांत।